तो चलो दोस्तों यहीं पे मैं फटाफट अपने लिए एंट्री बना रहा हूँ। अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने ना पहले तो हम पोज़ीशंस चेक कर लेते हैं। ऑलराइट। तो पोज़ीशंस में हमको यहाँ पे 2600 2800 प्लस माइनस के प्रॉफिट्स लॉसेस दिख रहे हैं। इसके सामने 164.7 के अराउंड हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, 23,600 का पुट है। अब देखो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कैप अप होने के बाद में नीचे आया और अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन जब डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा है तब उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में मैंने यहाँ पे पुट के साथ में काम किया। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है, आज एक्सपायरी है और आज के एक्सपायरी में जब मैं 23,600 के पुट के साथ काम कर रहा हूँ तो मैंने स्ट्राइक जो सिलेक्शन की हुई है ये नेक्स्ट एक्सपायरी यानी 13 फेब वाले एक्सपायरी की चूज की हुई है। सबसे पहले एक तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ट्रेड है। जनरली इसके आउटपुट आते आते भी उतना ही टाइम जाता है, क्योंकि आप जब अगर एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेके काम करने की कोशिश करते हो तो हम अल्ट्रा स्कैल्पिंग मोड में जाते हैं, जहाँ पे 1 से 2 बड़े कैंडल हमें स्मूथली प्रॉफिट दे देते हैं। नो डाउट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अच्छे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकते हैं, बट जहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है ना, ये टाइट रेंज कंसोलिडेशन अब जाके एक ब्रेकडाउन की अटेम्प्ट कर रहा था। ठीक है, तो बॉक्स के नीचे और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे अटेम्प्ट हो रही थी, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अगर 5 ही मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन जैसे भी ट्रेड हमको अगर दिखेंगे ना, तो इसमें भी मिनिमम 10 से 15 मिनट जा सकते हैं। ठीक है, तो यही इसीलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबली बैठा हुआ, और जो स्टॉप लॉस है इसी पर्टिकुलर स्क्वायर का या मैं बोलूंगा कंसोलिडेशन का हाई स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, तो अभी 150 के अराउंड यहाँ पे अपने लिए रिस्क लिमिट है। बट यहाँ पे अगर मार्केट फर्दर डाउन चला जाता है और मार्केट में हमको पुट के साथ में कुछ अपटिक दिखती है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक प्रॉपर रिस्क डिफाइन कर लूंगा और उसके सामने फिर हम ऑर्डर एग्जीक्यूशन आगे जाके फिर पार्ट बुकिंग करनी है और क्लोजली ट्रेलिंग करना है, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो कल बहुत सारे लोग थे जिनको ये देखना था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। नो डाउट सबसे पहले तो आप मार्केट के नेचर को पहचानना सीखो। मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे हाइस पे सस्टेन नहीं कर रहे और फौरन एक सेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कल भी ट्रेडर्स को एक्सप्लेन किया था, जब मैं लाइव मार्केट में उनके साथ में कैंडल बाय कैंडल हम मार्केट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब मैंने एक चीज उनको बताई थी। आपके सामने कोई पैनिक पार्टी होनी जरूरी है, यानी अगर आप बायर हो, आपको मार्केट में लॉन्ग जाना है, तो आपको सामने देखना पड़ेगा कि सेलर्स क्या कर रहा है। ठीक है, आज हम सेलिंग मोड में, तो हमको देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कोई बायर्स ट्रिगर हो रहा है, यानी बेसिकली पैनिक में आ रहा है। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी ट्रैपिंग होती है ना, उसके सामने एक स्मूथ सिनारियो क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे के एक प्रॉपर लॉजिक्स क्या है और बाकी सारी चीजें अलॉन्ग विद द ट्रेड कंफर्मेशन कैसे हो रही है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो डे का लो अब मार्केट तोड़ने को है, राइट, और हमको यहाँ पे पुट में ठीक ठाक प्रॉफिट होने स्टार्ट हो गया। अराउंड 33,000 के 40,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे करूंगा, अपने लिए रिस्क डिफाइन करना बहुत जरूरी है। बेसिकली मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, जो कंसोलिडेशन का हाई था ये अपने लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो जनरली 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड बहुत बड़ा चलता है। ऐसे में एक हाथ दूसरी कैंडल, बड़ी कैंडल आइदर आपके डायरेक्शन में आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो यहाँ पे मैं पहले तो रिस्क डिफाइन कर लेता हूँ, तो ये अराउंड आता है 157 155 के अराउंड आता है। ठीक है, तो पहले तो हम रिस्क को डिफाइन कर लेते हैं ताकि बाद में कंफर्टेबली इस ट्रेड में बैठे रहे। ठीक है, तो 157 के अराउंड इस कैंडल का लो है। पहले तो यहाँ पे हम एस एल प्लेस कर लेते हैं, 7 पॉइंट का मैं बफर रख लेता हूँ। ठीक है, और फिर आगे जाके ट्रेड जैसे फर्दर डेवलप होता है इसको हम आराम से ट्रेल करेंगे। और इस पर्टिकुलर ट्रेल के पीछे, ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक्स थे, किस तरीके से मैंने यहाँ पे पुट के साथ में ट्रेड लिया हुआ है, बायसनेस और एंटायर लॉजिक्स, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल तो ट्रेड में बने रहेंगे, फर्दर जाके कोई ट्रेलिंग या पार्ट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब फाइनल दोस्तों, ट्रेड जो है ये अपने डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अराउंड 53,000 के डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है। तो जहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, जिसके सामने ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस मैंने प्लेस किया था, जैसे ही ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ, अब मैं यहाँ पे ट्रेलिंग करके और थोड़ा पास आ गया हूँ। ठीक है, सो अराउंड 23,550 के जोन पे अपना टारगेट जोन है। अब यही वो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे मुझे नेक्स्ट एक बायर का जोन दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको प्रॉपर लॉजिक बता दूंगा कि जोन बाय जोन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या चीजें मैं देख रहा हूँ। ठीक है,
उसके सामने मैंने क्या किया, अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है तो मैं और पास आते जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने ट्रेल स्टार्ट कर दिया। अब इससे होता यह है कि आपकी रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। जब आप बात करते हो ना कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, सबसे पहले ट्रेड में उतरने से पहले एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना जरूरी है, उसके बाद ट्रेलिंग। अब दोस्तों देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पिन बार बन गई है, उसके सामने कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन आइदर डायरेक्शन फट सकता है। तो अब ऐसे में हम रिस्क को जो है ना और कम कर देते हैं, बेसिकली जहां पे अपनी एंट्री हुई थी उससे भी ऊपर लेके आते हैं, ताकि अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी मूव होता है तो यहाँ पे मुझे नेट नेट कोई बड़े या छोटे लॉसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर ही मैं ट्रेल करके रख रहा हूँ, ताकि अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो यहाँ पे ब्रेक इवन से ऊपर मुझे एग्जिट मिले। अब देखो मार्केट ना आपने एंट्री लेने के बाद आपके डायरेक्शन में जाए, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना फर्दर डेवलपमेंट देख के ट्रेड को कैसे डिज़ाइन करना है ये सोच सकते हो। जनरली आपने बहुत बार देखा होगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं काम करता हूँ तो पहले पार्ट बुकिंग हो जाती है, तब जाके ट्रेलिंग का मौका देखता हूँ। अभी ना जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है ना, रिस्क के सामने ठीक ठाक रिवॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन जहाँ मैं पार्ट बुक कर सकूँ वो जोन क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए मेरी अभी तक पार्ट बुकिंग नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हम 8-10 पॉइंट का रिस्क लेके पहले बैठे हुए थे उस रिस्क को एज इट इज रखे, ठीक है। क्योंकि जहां तक 1:1 से ज्यादा का रिवॉर्ड हमको एक बार दिख चुका था, तो ऐसे में एटलीस्ट ब्रेक इवन के पास में स्टॉप लॉस को लेके आना सेंसिबल चीज होती है, स्पेशली जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट छोटे छोटे कैंडल डाल रहे हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जब भी आपको कंसोलिडेशन दिखना स्टार्ट हो जाता है, जनरली ये कंसोलिडेशन बड़े मूव को इनवाइट करता है। तो ऐसे में मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करे, इट्स परफेक्टली फाइन, ना करे तो क्या करे, है ना। तो ऐसे में ट्रेलिंग इज मस्ट। तो ये ना छोटे बड़े डिफरेंसेस है जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिए जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमेशन, जो टाइम कंज्यूम होता है वो बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे में थीटा डीके से बचने के लिए ट्रेलिंग मस्ट है। लेट्स से देखते हैं फर्दर ट्रेड कैसे डेवलप होता है। अब देखो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में हैं। और ना कल जब मैं लाइव सेशन ले रहा था ना, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने मुझे पूछा कि हम ना आपको बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पहले ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत कंफर्टेबली ट्रेड लिया करते थे और बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करते हैं। अभी आप जैसे 1 लाख के पास प्रॉफिट आ जाता है या फिर एक सर्टन पॉइंट की मूव आ जाती है, 20-25 पॉइंट की मूव, आप वहाँ पे पार्ट बुकिंग करना, ट्रेलिंग करना, प्रॉफिट बुकिंग करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो। तो ये चेंजेस आपके ट्रेडिंग में क्यों आए? सबसे पहली बात, 2020, 21, 22 ये जो मार्केट थे ना, उस टाइम पे ऑलरेडी विक्स बहुत हाई पे पहुंच चुका था, ठीक है। तो अगर ओवरऑल विक्स और आईवी जब बढ़ते हैं ना, तो एक टेंडेंसी रहती है मार्केट की बड़े मूव दे। अब ये हो रहा है ना, आपने देखा होगा कि प्राइस एक्शन की नॉलेज मेरी अच्छी है। जब से आप ये लाइव मार्केट देख रहे हो, ये ट्रेड्स देख रहे हो, आपको भी थोड़ी आइडिया आ गई होगी कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो प्राइस एक्शन पे ग्रिप लेना ना सबसे प्राइमरी टास्क होता है। एक बार वो आ जाता है, आपको डायरेक्शन की नॉलेज आ जाती है, तो काफ़ी चीज़ें इनलाइन हो जाती है। बट जब आप ऑप्शंस के साथ ट्रेड करते हो ना, तो अभी देखो 11:45 हो गए, हमने ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ है, एक अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, ठीक है। और अब देखो छोटे छोटे कैंडल्स में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर फर्दर ब्रेकडाउन आ जाता है बहुत बढ़िया है, ट्रेलिंग का एक अच्छा मौका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे कैंडल होते हैं ना, ये अगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शंस में हमें जो रिजल्ट्स या रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते। तो बहुत बार मैंने देखा है अक्सर कि मार्केट ना आपके डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन ऑप्शंस में वो टेंडेंसी नहीं रह पाती। इसीलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया और जनरली मॉर्निंग आवर्स में ही अपना काम करके बाहर आना चाहता हूँ, ठीक है। पहले इस बीच में अपना ट्रेलिंग ऐसा लग चुका है, और अब ओवरऑल अगर देखें तो कोई बहुत ल्यूक्रेटिव रिजल्ट्स इससे नहीं निकले। ओवरऑल 11,000 के प्रॉफिट हुए और इसके सामने ये रहे अपने ऑर्डर्स, ठीक है। तो मुश्किल से सारे मेरे कॉस्ट निकल गए होंगे और ठीक ठाक उससे ब्रेक इवन से हम ऊपर सौदा काट गए। अब ना इसके लॉजिक समझो, एटलीस्ट जिनको ना प्राइस एक्शन की समझ लेनी है, अब ये लॉजिक समझो कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करके हम पास लेके आए। अगर फर्दर मार्केट डाउन चला जाता तो और इसके पास आ जाते। बट ट्रेड इनिशिएट करने के पीछे क्या लॉजिक थे, क्या चीजें मैंने देखी, ये आप समझ लो। बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अब देखो दोस्तों, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। मार्केट गैप अप होके नीचे आया, कंसोलिडेशन तोड़ के फर्दर नीचे कंटिन्यूएशन कर रहा है। अब ऐसे में क्या चीजें मैं देखता हूँ, आप सही से समझ लो। पहले तो पेन और पेपर रेडी रखो, ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में मैं देखना चाहूंगा कि कहीं पे बायर या सेलर के एरियाज इंटैक्ट है क्या।
तो सबसे पहले जब मार्केट स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर जोन में जहाँ पे गैप फिल हुआ, ऐसे जोन पे क्या चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो कहाँ कहाँ पे वो की जोन्स थे ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने की इंस्टीट्यूशनल लेवल प्लॉट किया, मुझे ना ग्रीन और रेड पैच दिख रहे हैं। जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था ये ग्रीन पैच था, तो जनरली हम यहाँ पे बाइंग की एक्टिविटी देखते हैं, राइट। अब देखो मेरे बाइंग के लिए ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, आपको ना हमेशा प्राइस एक्शन को ना इन पर्टिकुलर जोन्स में इनलाइन करवाना होता है। तो बेसिकली जैसे ही मार्केट खुले एक तगड़ी सेलिंग आई और इसके बाद में मार्केट साइडवेज होने स्टार्ट हो गया। अब आप देखो ऑब्जर्व करो क्या चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे बाइंग में जाना होता तो। सबसे पहले जैसे ही मार्केट ने इस जोन को क्रॉस करके मार्केट नीचे आया, एक छोटा डोजी कैंडल बना। ठीक है, जनरली ऐसे कैंडल्स जो रहते हैं ना यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करके तेजी से ऊपर आते हैं। अगर इस पर्टिकुलर जोन में मार्केट क्लियर कट एक ट्रैपिंग करके ऊपर आता तो यहाँ पे मैं कॉल्स के साथ में डेफिनेटली बाइंग कर लेता, बट ये वो पर्टिकुलर जोन से ऊपर नहीं आ पाए। तो ट्रैपिंग होने के बाद मार्केट रुकते नहीं है। ऐसे में क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ नीचे, स्क्वायर भी ब्रेक हो गया और एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। मेरे पास में स्टॉप लॉस है, उसके सामने कंटिन्यूएशन दिख रहा है। ऐसे में जब मैं काम करूं तो वहां पे मैं ये देखना चाहता हूं कि डोमिनेंट ट्रेडर्स प्राइस एक्शन पे क्लैरिटी कब कब देते हैं। और ऐसे टाइम पे जब आप काम करते हो, ठीक है, पहले तो कंसोलिडेशन चल रहा है, आपको शायद लग रहा होगा कि मार्केट इसी कंसोलिडेशन में एक अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। सिंपली हमको देखना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थीटा फैक्टर कैसे काम करेगा। ठीक है, आप अजम्पशन में काम करोगे ना कि भाई उसी कंसोलिडेशन में मैं फटाफट काम कर लेता हूँ एंड दैट टू ऑन एक्सपायरी डे, दिक्कत आ जाती है। इसलिए फिर स्ट्राइक सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन अगर आप एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना तो शायद आपको कभी कभी ठीक ठाक रिजल्ट आ जाए। जैसे कि 23,600 का ये पुट ऑप्शन है, अगर मैं करंट एक्सपायरी के साथ में काम कर लेता जहाँ पे मैंने एंट्री की हुई थी, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे 11 बजे के अराउंड हमने एंट्री की थी, एक बार ना वो पर्टिकुलर जोन भी देख लेते हैं। यही वो कैंडल है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल। ठीक है, तो 11 बजे वाली ही कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा ना ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहले तो ये वो पर्टिकुलर, काट देते इसको। ठीक है, ये वो पर्टिकुलर कैंडल है 11 बजे की। ठीक है, इसके बाद मार्केट ना ऑलमोस्ट 19 पॉइंट ऊपर गया, बट अब अगर ना परसेंटेज वाइज रिवॉर्ड देखोगे तो वो 78% है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपके रिवॉर्ड 10%, 15%, 20% के रहता है, जबकि बाकी ट्रेडर्स बहुत बढ़िया प्रॉफिट ले पाते हैं। आप सोचो 23,600 के पुट में अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ना हीरो जीरो मेंटेलिटी के साथ काम कर रहा हूँ। बेशक मेरे रिवॉर्ड बड़े हो जाएंगे कि डिप्लॉयड कैपिटल के ऊपर बड़े प्रॉफिट हो सकता है। क्या करूंगा मैं इसका, जब मेरा डिप्लॉयड कैपिटल एंटायर रिस्क पे चला जाता है। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में ना जाता ना तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन के जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना मार्केट मेरे डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं मूव हुआ है, ना कि प्रीवियस पुट हुआ था। लेकिन अब अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन में काम कर रहा हूँ ना, मेरे ऑप्शन जीरो नहीं होने वाले। मेरा कैपिटल एंटायर कैपिटल रिस्क पे नहीं है, मैं स्टॉप लॉस काट के निकल के आ सकता हूँ। तो फर्दर कंटिन्यूएशन हो ये हमें नहीं पता कब होने वाला है, कितना टाइम लेगा। तो ऐसे में टारगेट जोन तो मस्ट है कि एक जोन से निकलने के बाद दूसरे जोन तक मार्केट दौड़ता है, बट टाइम फैक्टर, ठीक है, ये हमें नहीं पता होता है। तो यही वो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जब आप एक ट्रेड में आते हो ना, बिफोर गेटिंग इनटू दैट ट्रेड आपको पता होना ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर आती है बात, देखो आप ऊपर में सब सेलर का जोन है, नीचे में बायर का जोन किधर है। तो मैं ना थोड़ा इसको आपको क्लैरिटी देता हूँ। जब भी आपके पास में ना रिस्क कितनी ली हुई है, ऊपर तो सेलर के जोन थे, एक बायर का जोन था, ये भी ब्रेकडाउन होने के बाद हमने एंट्री की थी, राइट। तो जब भी ना मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे, एक क्लियर जोन को तोड़ के मार्केट आपके डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे, उसके सामने आपको अगला जोन अगर दिखता है, यानी बेसिकली जहां से आप एंट्री कर रहे हो आपको रिस्क पता है, यही वो पर्टिकुलर जोन है ना 23,550 वाला जोन जो है। ठीक है, आपको रिवॉर्ड वाला जोन भी पता है और आपको समझ में आ जाता है ना इस पर्टिकुलर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, आप वहां पे काम करो। तो एक हो गया प्राइस एक्शन की समझ जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हेल्प करती है। दूसरा जैसे मैंने बताया टाइम फैक्टर। ठीक है, ये अपने डायरेक्शन में हमेशा जाए ये पता नहीं, ऐसे में हीरो जीरो मेंटेलिटी के साथ काम मत करो। आपका हार्ड अर्न मनी जो है इसको पूरा रिस्क पे मत डालो, अगले एक्सपायरी के साथ आप कंफर्टेबल काम कर सकते हो। बेशक यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत मेरे फेवर में नहीं गए, लेकिन
ये अप्रोच के साथ में मैं काम कर रहा हूँ ना, इसीलिए जो सस्टेनेबल नेचर होता है ना कि एक ट्रेडर मार्केट में सस्टेन कर पाता है, ये इसी से डेवलप होता है। आई होप इस एंटायर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेड जब मैं इनिशिएट करता हूँ उससे पहले मेरी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, ड्यूरिंग द ट्रेड मैं किस तरीके से उसको मैनेज करता हूँ। अगर इन पर्टिकुलर ट्रेड से आपको कुछ इंसाइट्स मिल रही है, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। और जैसे मैंने आपको बताया, अगला जो वेडनेसडे है वहाँ पे एक लाइव सेशन होगा। उससे पहले अगर आप कोर्स परचेस कर लेते हो, मेक श्योर करो कोर्स के एंटायर वीडियोज आप अच्छे से देख लो। थैंक यू।